आपको पता है जो नया इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिसेंट अपॉइंटमेंट की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उनका जो एडवाइजर और बिटकॉइन के लिए जो एडवाइजर है वो भी भारतीय है। एक भारतीय को इतनी बड़ी पोजीशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका आपको पता है कि इस कंट्री का फ्यूचर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, और उसको एक भारतीय निजात बंदा जो है। चीज तो ये पता चलती है कि डॉक्टर जयशंकर और इंडिया जो है वो अमेरिका के अंदर भले डेमोक्रेट हुकूमत हुई है रिपब्लिकन, इंडिया के लिए जो बायपार्टिजन सपोर्ट एंड कंसेंसस है वो नजर आता है। एक तो ये चीजें से पता चलती है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए, वहां के रहने वालों के लिए, कि देखिए हमारे नौजवान निकल के जा रहे हैं, तो ना सिर्फ टेक कंपनीज पर काम करें बल्कि अब तो हुकूमत में भी शामिल हैं, अब तो चला रहे हैं वो अमेरिका को। ये भी पता चलता है कि साहब डोनाल्ड ट्रंप की कुछ टीम मेंबर्स के साथ उनकी मीटिंग्स होंगी, बट इसके बारे में कोई ज्यादा डिटेल्स अभी तक आई नहीं है। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि बायलैटरल और ग्लोबल इश्यूज के बारे में बातें करने के लिए वो वहां पर जा रहे हैं, और जयशंकर जी वहां पर एक कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जो काउंसिल जनरल्स हैं उस कंट्री के अंदर। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है उनकी जो पुरानी यारियां दोस्तियां हैं उनको एक्टिव आके करें। अच्छा, जो पाकिस्तान के दूसरे व्लॉगर हैं या जो दूसरे लोग हैं वो जब ये बातें करते हैं कि जी देखिए अमेरिका के बड़े दोहरे मेयारात हैं, अमेरिका भारत को तो बहुत अकोमोडेट करता है मगर पाकिस्तान को अकोमोडेट नहीं करता, तो मुझे हैरत होती है कि ये कंपैरिजन करने की जरूरत पाकिस्तानियों को क्यों पड़ती है। और दूसरा, स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जितना डॉक्टर जयशंकर और भारत का इन्फ्लुएंस है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। हमारे यहाँ भी शायद हालात आज बेहतर होते, लेकिन जिस नहज पे हमने पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को पहुँचा दिया है उसमें हमारी अपनी भी काफ़ी गलतियाँ हैं। शायद हम भी काश ऐसी सोच रखते। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की टीम में एक और भारतीय को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इनका नाम है श्री राम कृष्णन, और ये एलोन मस्क के साथ ट्विटर वाले इशू पर चर्चा में आए थे, और ये एलोन मस्क के काफी करीबी माने जाते हैं। हाल ही में इन्हें अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम में शामिल कर लिया गया है, और ये व्हाइट हाउस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं। एआई और क्रिप्टो का जो इस समय बूम आया हुआ है, उसी को लेकर अमेरिका की सरकार जो पॉलिसी बनाने वाली है उसमें इन्हें शामिल किया गया है। और ये बात बहुत सारे लोगों को बच नहीं रही, क्योंकि ये एक मिडिल क्लास परिवार में चेन्नई में जन्मे थे 1984 में। उसके बाद ये यहाँ से पढ़ाई करके अमेरिका चले गए थे, जहाँ पे इन्होंने न सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है बल्कि काफी पैसा भी कमाया। और जो इनके सिद्धांत है, स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जितना डॉक्टर जयशंकर और भारत का इन्फ्लुएंस है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। आप हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त कितने भारतीय स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर हैं, और रिमार्केबल। बल्कि मैं तो यहाँ तक है, आपको पता है जो नया इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिसेंट अपॉइंटमेंट की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उनका जो एडवाइजर और बिटकॉइन के लिए जो एडवाइजर है वो भी भारतीय है। बल्कि खबरों की जीनत बना हुआ है। कुछ लोगों को, कुछ अमेरिकन जो थे वो बेजार थे इस चीज से कि इतनी हाई पोजीशन जो है वो किसी एक भारतीय को दे दी गई है। और फिर उसके बाद उनके उनके बयानात जो वो H1 वीजे के हवाले से थे, उनको भी इस वक्त क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन उनके डिफेंस में ना सिर्फ इलॉन मस्क आए हैं उनके डिफेंस में, बल्कि और भी कई जो है उन्होंने उनको डिफेंड किया है। क्योंकि कुछ आपको पता है, खासकर राइट विंग है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के ज्यादा सपोर्टर है, राइट विंग है। तो फिर वो राइट विंग में एक भारतीय को इतनी बड़ी पोजीशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका आपको पता है कि इस कंट्री का फ्यूचर। श्री राम कृष्णन, मेरा दिल करता है उसके हाथ जाके चूमूं। He's a young gentleman, not a single degree from USA, not a single degree. Senior advisor to the White House, senior advisor. और इंचार्ज किसका है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस डिपार्टमेंट में सीनियर पॉलिसी एडवाइजर लगा है उसका नाम है OSTP, ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी मेकर ऑफिस, उसका इंचार्ज। और उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये मेक श्योर करे कि अमेरिका रिमेन द लीडर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर कोई बच्चा यहाँ पैदा होता जो नशे पे ना लगा होता तो अपना कर लेता ना, गोरा काला कर लेता। चीमा साहब, मेरा दिल करता है मैं भारत आज जाऊं, श्री राम कृष्णन के माँ बाप के हाथ छूं। माइक्रोसॉफ्ट से उसने आगाज किया, चेन्नई में पैदा हुआ, SRM कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज से उसने बीटेक की डिग्री ली। अफसोस मेरे अलमियात ही है कि जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो 3 करोड़, मैं आज हैरान हूं कि क्यों ये डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर इतना प्यार है इनको पाकिस्तान से, 3 करोड़ बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा उनके लिए स्कूल क्यों नहीं बनाते? मैंडेटोरी ये क्यों नहीं कहते कि मैंडेटोरी किया जाए कि 3 करोड़ बच्चे स्कूल जाए? 25,000 मदरसे हैं वहां पे खड़े, वो उन मदरसे क्यों? आपके लोगों का पता होना चाहिए, मदरसा हल है गुर्बत का। माँ बाप जब 9 बच्चे पैदा करते हैं वहां मदरसे में छोड़ आते हैं, 2 वक्त का खाना वो दे देते हैं, कपड़े ले देते हैं। वो गुर्बत का हल है, तालीम का हल नहीं। लेकिन चले,
चीमा साहब, जब तक हमने खुद, मैंने आपको कहा था मैंने मुझे पाकिस्तान में पाकिस्तानी नजर नहीं, जब पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई, तो फिर आप मैं रिचर्ड करनैल जड़ा वो की करेगा, तो मैं की करांगा, तो जर्नैल की करेगा। जब आप खुद ही बचना नहीं चाहते, तरक्की नहीं करना चाहते, आप आज उस बंदे ने IMF को जो साथ कहते हैं, जो उसको ट्वीट कर नालों भी करता IMF नालों ने क्या रिजवान शेख US हेड दे प्रोजेक्ट दा कहते जेब तलाशी दे मैनू, वो ताड़ साहब पाकिस्तानी सफीर को भी धमकियां लगा रहा है उधर बैठ के, यानी कि चीमा साहब ये कहते हैं गुलामाना सोच, गुलामाना सोच। मुझे नहीं उम्मीद ये रिचर्ड जर्नैल कर रहा हो, मैं तो इसका नाम रखने लगा हूं रिचर्ड जर्नैल, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये, तो मुझे को पत्तों की सही लौड़ा लपाड़ा लगता है किसी हमारा घर से भागा, मुझे तो यही लगता है। क्योंकि इस तरह की देखे, एक बंदा हार्वर्ड गया है, एक बंदा जर्मनी में एम्बेसडर रहा है, एक बंदा सर्बिया और सोबो को उसको करता रहा है, और उसके पास 3 मेडल हैं चीमा साहब, और वो रिजवान शेख को थ्रेट कर रहा है, कहना जेब तलाशी दे अपनी। ताड़ साहब लेकिन बात तो माने ना, ये एक बात माने कि ये इन्होंने रिचर्ड गर्नैल का ट्विटर अकाउंट PTI ने खरीद के, मैं तो खरीद नहीं कहता चीमा साहब आपकी इतला के लिए अर्ज ये है, आज बगैर पैसे के कोई नहीं करता काम। अमेरिका में तो कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच, हमने बड़ा सुना हुआ है, वो क्यों पैसे, मुझे ये बताएं। साहब आप नहीं, रिचर्ड करनैल की बात छोड़ें, मुझे ये बताएं जो 46 कांग्रेसमैन यहाँ पागल हो गए इमरान खान की रिहाई के लिए, उनका जवाब बताएं। सारे रिश्तेदार ने इसमें एक चीज तो ये पता चलती है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, एक चीज तो ये पता चलती है कि डॉक्टर जयशंकर और इंडिया जो है वो अमेरिका के अंदर भले डेमोक्रेट हुकूमत हो या रिपब्लिकन, इंडिया के लिए जो बायपार्टिजन सपोर्ट एंड कंसेंसस है वो नजर आता है। एक तो ये चीज इससे पता चलती है, ठीक है जी। दूसरा ये चीज पता चलती है कि अगर वहां पे नई हुकूमत आने को है, तो हो सकता है कि जयशंकर साहब जो हैं वो तमाम जो ट्रंप के अपॉइंटेड लोग हैं उनसे मुलाकातें करें। थर्ड चीज क्या है कि हो सकता है वो ये समझें कि हम जाने वालों से लाइन फिट करें और आने वाले को ये बताएं कि देखो उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक था, दिस एंड दैट सो एंड सो, आपके साथ भी हम ये की वजह से ये चर्चा में आए थे जब इन्होंने इलोन मस्क का खुला समर्थन किया था ट्विटर वाले इशू पर। उसके बाद जिस तरीके से इलोन मस्क के साथ इनकी नजदीकियां बढ़ी हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी नजदीकियां बढ़ी है, इनके विचार मिलते जुलते हैं, ऐसे में इन्हें भी इस टीम में शामिल कर लिया गया है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे भारतीय सीनियर पोस्ट पर देखने को मिलेंगे, जिसे लेकर बहुत सारे अमेरिकी ही इस समय इन लोगों को भला बुरा कहने पर तुले हुए हैं। अमेरिका का जो दक्षिण पंथी गिरोह है वो इस समय इन पर नाना प्रकार के नस्ल भेदी हमले कर रहा है। इसीलिए पाकिस्तानियों को शायद यहाँ अवसर दिखा नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि अमेरिकी जब खुद ही इन लोगों की बुराई कर रही है, इन लोगों को भला बुरा कह रही है, तो हमें कहने की आवश्यकता है ही नहीं। हालांकि पाकिस्तानी काफी हस्तब्ध दिखे मुझे जब उन्हें पता चला कि एक और भारतीय को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की टीम में। अब जितने भारतीय सीनियर मोस्ट पोस्ट पे हैं, हो सकता है कि ये कुछ अच्छा काम करें, और हो ये भी सकता है कि इनके कंधे पर रखे डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बंदूक चला दें कि उसके बाद इन्हें निकाल भी दिया जाए और डोनाल्ड ट्रंप का काम भी हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ये कह सकता है कि भैया इन्होंने किया है, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। कुल मिला के 2 ही इस समय संभव सिचुएशन है जिस तरफ ये घटना घट सकती है, लेकिन जो मौजूदा सूरत है उसमें देखा जा रहा है कि भारतीयों को बहुत बड़ी जिम्मेदारियां मिली है डोनाल्ड ट्रंप की टीम में। साथ में डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेनिंग में भी भारतीयों ने बढ़ चढ़ के योगदान दिया था डोनाल्ड ट्रंप के लिए। जिस तरीके से भारतीयों ने कैंपेनिंग की थी उससे डोनाल्ड ट्रंप काफी प्रभावित हुए, और इसीलिए उन्होंने न सिर्फ बांग्लादेश के इशू पर बोला बल्कि भारतीयों को अपनी टीम में इतने ऊंचे पद भी दिए। अब ये बात पाकिस्तानियों को भी पता चली, ऐसे में पाकिस्तानी काफी शॉक्ड है, क्योंकि ऑलरेडी इतने इंडियन से इतने हाई पोस्ट के ऊपर ट्रंप की टीम में है कि किसी और की जगह दिख ही नहीं रही थी। लेकिन उसके बाद जो AI पॉलिसी मेकिंग है, जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर पॉलिसी एडवाइजिंग काउंसिल बनी है, उसके अंदर इन्हें सीनियर मोस्ट पोस्ट दी गई है।